सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद खवातीन अपनी कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस करती हैं और अक्सर खवातीन अपनी प्रेगनेंसी के सारी जर्नी के अंदर पहले तीनों ट्राइमेस्टर्स के अंदर अपनी कमर में दर्द की शिकायत करती हैं। आज की मेरी ये वीडियो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज बताऊंगा, आप घर में रहकर इसे करेंगे, आप देखेंगे बगैर किसी पेन किलर, बगैर किसी साइड इफेक्ट आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर जो बैक पेन है वो बिल्कुल घर में रह के बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होता यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद आपके जो डीप पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उनकी वीकनेस की वजह से सारा लोड हमारा रीढ़ की हड्डी के मसल्स पे रहता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट बढ़ने की वजह से भी आपका स्पाइन का एंगल थोड़ा सा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहती है। तो ये जो मैं वर्जिशें सिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल आराम से घर में रह के आप कर सकते हैं और इसमें आपकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि जिस जगह पे आप, जिस बेड पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फर्म सरफेस हो, चारपाई नहीं होनी चाहिए, बहुत नरम गद्दा नहीं होना चाहिए। गद्दा ऐसा हो कि नीचे बुनियाद सख्त है और ऊपर गद्दा नरम है। अब ये जिसमें मैं बैठा हूँ ये बहुत ज्यादा नरम नहीं है, नीचे से बुनियाद सख्त है, लेकिन अगर आप चारपाई पे होंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने क्या करना है, बेड पे इस तरह लेट जाना है और अपने घुटनों को अपने शोल्डर की हाइट के मुताबिक ऐसे खोल लेना है। अब मैं बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा हूं। मैंने क्या किया, अपने पाँव को एक साइड पे इस तरह मूव कर लिया, ये, फिर दूसरी साइड पे इस तरह मूव कर लिया, फिर इस तरह मूव किया। आप बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, झटका नहीं लगना चाहिए, जोर नहीं लगना चाहिए और इसके अंदर आपको दर्द बढ़नी भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये करते हुए दर्द हो रही है तो उसका मतलब है कि आप ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आराम आराम से करेंगे, स्पीड से नहीं करना, झटक नहीं देना। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, करवट ले लेनी है, इस तरह सर के नीचे कोई तकिया रख लेना है या हाथ रख लेना है। अब आपने दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड करना है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, अपने ऊपर वाले घुटने को ऐसे ऊपर उठाऊंगा और ये मेरे दोनों पांव आपस में जुड़े हुए हैं, फिर नीचे लेकर जाऊंगा, फिर उठाऊंगा, फिर नीचे लेकर जाऊंगा। इससे मेरे डीप ग्लूटियल मसल एक्टिव हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं और ये वाली एक्सरसाइज मैंने दोनों साइड पे करवट लेकर करनी है। बिल्कुल स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है, दर्द नहीं होनी चाहिए। जितना मैक्सिमम ऊपर खोल सकते हैं खोलेंगे, लेकिन इसमें गलती ये नहीं करनी कि रीढ़ की हड्डी पूरी आप घुमा रहे हैं, कमर पूरी घुमा रहे हैं। रहेंगे आप एक तरफ ही, सिर्फ और सिर्फ इस मसल की पावर से आपने अपने टांग को ऊपर नीचे करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा इस तरह लेट कर, अब इसमें फोकस करने वाली ये चीज है कि आपने इस तरह घुटने खोल के रखने हैं, अपनी कमर को आपने ऐसे मूव करना है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करनी है। ऐसे आपकी कमर के नीचे जो खम है इसको खत्म करने की आपने कोशिश करनी है। इसके लिए मैं मरीजों को क्या क्यों देता हूं, आपने ज़हन में सोचना है कि आपने कमर के नीचे कोई रुमाल तौलिया रखा हुआ है और उसको आपने निकलने नहीं देना, उसको आपने इस तरह कमर के निचले हिस्से से दबाना है। अब आप क्या करेंगे, अपनी हिप को टाइट करेंगे, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ऐसे आप उंगली लगा के देखेंगे हिप के मसल जैसे टाइट हो गए, आपने इसको ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेकर आना है। और बार बार आपने कोशिश करनी है कि ये अज्यूम करें कि कमर से आप नीचे दुपट्टे को या किसी कपड़े को ऐसे दबा रहे हैं ताकि आपका हिप ऐसे टिल्ट आए इसमें, फिर ऊपर उठाएंगे। और इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है, आपने इस पोजीशन में हो जाना है, ऐसे दोनों घुटनों पे और दोनों हाथों पे वजन आएगा। अब आप क्या करेंगे कि अपनी कमर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, इससे आपके अपर बैक के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। फिर आपने अपने इसको रिलैक्स करना है और ये पूरा इस तरह आपने एक्सटेंशन की तरफ जाना है, फिर इस तरह आना है, फिर पूरा इस तरह एक्सटेंशन की तरफ जाना है। इससे आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन सा आपको कमर में स्ट्रेच फील होगा, रिलैक्स फील होगा। ये बड़ी ही बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल सेफ हैं। आपने स्टार्ट करने से पहले अपनी गायनी से मशवरा ले लेना है। उसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, उसके बाद आपका यूट्रस में वीकनेस है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोलैप्स यूट्रस, काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कुछ वर्जिशें इसमें से मना है आपके लिए। तो आपने करना ये अपने गायनी से मशवरा ले लेना है। अगर तो वो सजेस्ट करती है, आपको एडवाइस दे रही है कि बिल्कुल सेफ है आपकी कंडीशन के लिहाज से, तो ये आप 100% एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको ये एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये प्रेगनेंसी के बाद
किसी को सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद भी कमर में दर्द महसूस करते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेज हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है सुलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।